हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस एकेडमी AKTU। मैं लोकेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 5, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपके लिए लगभग 11 लेक्चर्स उसमें प्रिपेयर किए हैं। कुछ आने वाले समय में हम उसमें और भी लेक्चर्स ऐड करेंगे जो आपको एप्स में तो होंगे। ठीक है, तो आज हम अपने यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 जो है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो ये यूनिट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी है जिनका न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिनको न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये यूनिट उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां से जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। उन बच्चों को थ्योरी याद करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से तो यहां किस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे, आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी बहुत छोटी सी यूनिट है, इसको हम केवल 3 लेक्चर्स में ही कवर कर लेंगे। और इसमें आपको जो आपने कोर्स को परचेज किया हुआ है उसमें इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपके पेपर में पूछे जाएंगे हम उसकी बात करते हैं। तो यहां से आपके पास AKTU में जो मार्क्स होंगे वो आपके पास 16 होने वाले हैं। ये मार्क्स तो आपके पास कंफर्म ही पूछे जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में, और 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे जिसमें से आपको चॉइस मिलेगी कि आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अब क्वेश्चन यहां किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके यहां बनता है वो बनता है राइट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे फ्यूज, SFU, MCB, MCCB, ELCB, ACB एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन। इन पर आपको कुछ 2 या 3 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इस पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम केवल कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि आपके पास व्हाट इज स्विच, फ्यूज, यूनिट एंड स्टेट्स इट एडवांटेज। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है या आपसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अगर हम SFU की बात करते हैं तो SFU बेसिकली है क्या चीज? SFU आपके 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, एक आपका स्विच और दूसरा आपका फ्यूज। एक क्या है? स्विच है और दूसरा आपके पास फ्यूज है। जब हम स्विच और फ्यूज को कंबाइन करते हैं तो वो यूनिट जो प्रिपेयर होती है दैट इज नोन एज द SFU। ठीक है, अब बात करें हम फ्यूज की कि फ्यूज है क्या चीज, किसको हम फ्यूज कहते हैं। तो फ्यूज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ए फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस विच एक्ट क्विकली इन एबनॉर्मल कंडीशन, इट ब्लॉज एंड disconnect the circuit from the supply, thus it provide the circuit protection by destroying itself। मीन फ्यूज आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है इन एबनॉर्मल कंडीशन। अब बात आती है कि हम नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन किसको बोल रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशंस वो कंडीशन है जिसमें आपकी करंट एक स्पेसिफाइड रेंज में फ्लो करे। अगर कंडीशन आपकी फेल होती है, मीन करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्पेसिफाइड रेंज से बियॉन्ड फ्लो करता है, तो सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, सपोज कीजिए आपके घर में कोई CFL लगी हुई है और उसकी रेंज है कि आपके सर्किट में वोल्टेज जो रेंज है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम उसकी मैक्सिमम वोल्टेज निकालते हैं तो वो हम पीक फैक्टर से निकालते हैं कि लगभग 310
वोल्ट वो बियर कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो फ्यूज है उसमें रेटिंग किस चीज की है, करंट की रेटिंग, मीन कितने एम्पियर की करंट उससे नॉर्मली फ्लो कर सकती है, बियॉन्ड दिस उसके बाद आपका फ्यूज ऑपरेट कर जाएगा। तो जब हम फ्यूज को डिनोट करते हैं तो फ्यूज को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्यूज। कैसे बनाते हैं, ये आपने दो सर्किल लिए, यहां क्रॉस लाइन ड्रॉ की, तो ये सिंबल आपका फ्यूज। बात समझ में आई आपको। अब आपने फ्यूज देखा होगा, जितने भी आपके पास डिवाइसेस है उनमें आप छोटे छोटे से फ्यूज आते हैं, या आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है वहां आपके कटआउट्स लगे होते हैं जो पोर्सलिन के बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ उनकी स्ट्रक्चर्स होती है। ये आपका पोर्सलिन का ये बना हुआ है, यहां आपका एक नॉब लगी होगी और उसके बीच में बोल्टेड होके यहां आपका वायर्स बाउंड होती। अब यहां क्या है कि जो फ्यूज का ऑपरेशन है वो एक आपका मैकेनिकल ऑपरेशन है, मीन अगर आपके सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन अकर करी तो वो कंडीशन अकर करने के बाद ये जो वायर्स है ये आपका ब्लो आउट हो जाएगा, मीन यहां कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा और जो लोड से उसने कनेक्ट किया हुआ है उसमें सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। जब ये सप्लाई बंद हो जाएगी इसका मतलब वो डिवाइस आपकी सेफ हो गई। लेकिन आपको अगर सिस्टम में फिर से सप्लाई को प्रोवाइड करानी है तो आपको इस वायर को रीयूज करना हो, रीवायर करना होगा। अब रीवायर कैसे करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ये बोल्ट ओपन करेंगे और यहां वायर को बाउंड कर देंगे। तो इसमें एक चीज तो यह है कि हमें एक ऐसा पर्सन की रिक्वायर्ड है जहां आपकी वायर्स की नॉलेज उस पर्सन के पास हो, जिससे वो पता लगा सके कि कौन सी वायर को हमें यूज करना है। कहीं ऐसा तो ना हो कि जो वायर हमने यूज की है उसकी करंट रेटिंग इतनी हाई हो कि सिस्टम में हमारी जो डिवाइस के लिए हमने प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी डैमेज हो जाए लेकिन फ्यूज हमारा ब्लो ना करे। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हमने क्या यूज किया, स्विच। स्विच हम किसको बोल रहे हैं, ये आपका स्विच है जो आपके स्विचिंग के काम आएगा। स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ करना, बंद और ऑन। जैसे आपके घर में स्विच होगा, आप फैन को ऑन करते होंगे तो स्विच ऑन कर दिया, और फैन को अगर ऑफ करना है तो स्विच को ऑफ कर दिया। A switch is used to isolate the circuit from the supply purposely for repair and maintenance. Generally, it is manually operated. ठीक है जी। ये जो स्विच है ये जनरली क्या होगा, मैनुअली ऑपरेटेड होता है कि इसको जब यूज करना हो तो ओपन कर लिया, जब नहीं यूज करना तो इसको बंद कर दिया। अब जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये आपका एसएफयू कहलाता है। यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको डायग्राम जितने अच्छे से बनाने आए उतने डायग्राम आप अपने नोटबुक में बनाएं। ठीक है। इस यूनिट में मैक्सिमम मार्क्स गिनने का यही तरीका है कि आप जो डायग्राम बना रहे हैं वो एक तो बिल्कुल क्लियर बनाएं। ठीक है। और जब आप थ्योरी लिखें तो वो आपकी राइटिंग अच्छी हो और आप टेक्निकल पॉइंट्स लिखें। अब हमने लिखा ए यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूज एंड स्विच टुगेदर इज कॉल्ड द एसएफयू और स्विच फ्यूज यूनिट। अब इसके एडवांटेज क्या हुए, तो हमने यहां एडवांटेज मेंशन किए हुए हैं कि नंबर ऑफ ज्वाइंट इन द सर्किट गेट रिड्यूस्ड। मेन आपको बार बार फ्यूज लगाने के लिए अलग अलग पॉइंट पर नहीं लगाना, एक जगह लगाया उसको स्विच हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरा, ड्यू टू द कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, इजी फ्रॉम हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मीन आपको अगर कुछ मेंटेनेंस करनी है तो स्विच को ओपन कर दिया या आपने उसको बंद कर दिया। अदरवाइज आपको अगर स्विच नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, उस फ्यूज को बॉक्स को खोलोगे, स्विच को जो आपका फ्यूज है उसको निकालोगे, फिर आपको ओपन करना है तब आपको करना। तो इसको करने से आपकी जो हैंडलिंग है वो इजी हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरे प्रोटेक्शन एलिमेंट आता है दैट इज द एमसीबी। एमसीबी का हमारा मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब यहां दो तरीके से हम सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, एक आपका सर्किट ब्रेकर एंड सेकंड वन इज आइसोलेटर।
सेकेंड वन इज आइसोलेटर। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? सर्किट ब्रेकर भी आपके सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है और आइसोलेटर भी। दोनों में डिफरेंस है कि जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑन लोड काम करता है और आइसोलेटर ऑफ लोड काम करता है। मीन सर्किट ब्रेकर आपके सिस्टम पे रनिंग कंडीशन में ऑपरेट कर जाएगा, लेकिन आइसोलेटर को अगर आपको ऑपरेट करना है तो सिस्टम से लोड को रिमूव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप आइसोलेटर को ऑपरेट करेंगे। आइसोलेटर जनरली मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है और सर्किट ब्रेकर आपका ऑटोमेटिकली। अब हम बात कर रहे हैं एमसीबी की। तो एमसीबी जो है वो क्या है? आपके एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें आपके पास दो टाइप के कॉन्टैक्ट्स है, एक मेक्स है और एक ब्रेक्स है। जो सर्किट में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आपके कॉन्टैक्ट मेक पर रहेंगे, ठीक है। मेक का मतलब आपके कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे। जब आपके कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे तो सर्किट में आपकी करंट फ्लो करती रहेगी। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन जब क्रिएट होगी तो एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब है सर्किट में जो आपकी स्पेसिफाइड रेंज है, करंट उस रेंज से अबव निकल जाए, तो उस कंडीशन में आपके सिस्टम पर क्या होगा? फॉल्टी कंडीशन डिटेक्ट होगी और आपका ट्रिप सर्किट जो है वो कमांड देगा कि सर्किट आपका ब्रेक कर दिया जाए। अभी हम समझेंगे उसको ऑपरेशन में कि किस तरीके से वो ऑपरेट करेगा। तो यहां हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एमसीबी है इसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या? एमसीबी इज हाई फॉल्ट कैपेसिटी करंट लिमिटिंग, ट्रिप फ्री, ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस विथ थर्मल एंड मैग्नेटिक ऑपरेशन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। एमसीबी कहां काम करेगा? अगर आपके सिस्टम में ओवरलोड की कंडीशन आ रही है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ओवरलोड का मतलब क्या है? आपने जो एमसीबी लगाई हुई है एक स्पेसिफाइड रेंज की लगाई हुई है, जैसे आपने 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर और 63 एम्पियर। ये रेंज है आपकी एमसीबी की, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम में उससे ज्यादा लोड कनेक्ट होगा जो आपकी करंट 5 एम्पियर से ऊपर या जो स्पेसिफाइड आपने लगाई हुई है उस रेंज से ऊपर की करंट फ्लो कराएगा, तो वो कंडीशन आपका ओवरलोड की हो जाए। जैसे अगर आपने देखा होगा आप अगर हॉस्टल्स में रहते हैं तो वहां सॉकेट दिए हुए हैं, उस सॉकेट में आपकी एक लिमिट है कि आप इतने एम्पियर का लोड ही कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने केटल या आयरन का यूज किया तो क्या होगा? तुरंत एमसीबी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में ओवरलोड कंडीशन डिटेक्ट हुई। या दूसरी चीज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि आपके पास फेज और न्यूट्रल है, अगर वो टच कर गए तो यहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस कंडीशन को भी डिटेक्ट करेगा और आपकी एमसीबी ऑपरेट करेगी। क्या क्या फीचर्स हैं? फ्यूज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट है। मीन जैसे ही आपकी करंट एक स्पेसिफाइड लिमिट से बिल्कुल ऊपर पहुंची, तुरंत आपका सर्किट क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये ऑपरेशन इसका 1 मिलीसेकंड से भी कम है। नो ट्रिपिंग सर्किट रिक्वायर्ड इज नेसेसरी, द ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड शॉर्ट सर्किट विदाउट नॉइज, स्मोक और फ्लेम। इट कैन बी रीसेट वेरी क्विकली आफ्टर करेक्टिंग द फॉल्ट। अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट हुआ है और एमसीबी आपकी डाउन हुई है, उस कंडीशन में आपकी एमसीबी डाउन होगी। अगर सिस्टम में फॉल्ट क्लियर हो गया है तो आप केवल स्विच को ऊपर करेंगे और आपकी एमसीबी वर्क करना स्टार्ट कर देगी, सर्किट में आपकी करंट फ्लो करना स्टार्ट। लेकिन अगर सर्किट में फॉल्ट परसिस्ट कर रहा है तो आपकी एमसीबी ऑन नहीं होगी, वो फ्री हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मोर देन 1 लाख ऑपरेटिंग साइकिल से है। अगर हम बात करें एमसीबी किस किस रेंज में हमारे पास अवेलेबल है, तो एसी वोल्टेज के लिए 240 वोल्ट फॉर सिंगल फेज, 415 वोल्ट फॉर 3 फेज एंड 220 वोल्ट डीसी। द करंट रेटिंग इज अवेलेबल फ्रॉम 0.5 एम्पियर टू 63 एम्पियर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमसीबी की जो रेंज है वो किस रेंज के लिए अवेलेबल है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1 किलो एम्पियर से 10 किलो एम्पियर तक विद सिंगल पोल, डबल पोल एंड ट्रिपल पोल एंड 4 पोल। तो ये आपके पास कुछ एमसीबी की बेसिक नॉलेज। अगर हम देखें हमारी एमसीबी दिखती कैसी है,
तो ये एमसीबी का अंदर का पार्ट है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप कहीं भी देख सकते हैं, उसमें एक स्विच लगा हुआ है। इस तरीके से आपकी एक एमसीबी दिखाई देगी और यहां आपका एक स्विच लगा होता है जिसको ऊपर एंड नीचे, अगर वो आपका ऊपर है इसका मतलब मेक कांटेक्ट है, और अगर आपका डाउन है इसका मतलब ब्रेक कांटेक्ट। ठीक है, तो आपके पास यहां पॉइंट दिखाए गए हैं। लेच, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, केवल समझने के लिए है। लेच, सोलेनॉइड, स्विच, फ्लैंगर, इनकमिंग टर्मिनल, आर्क्यूट होल्डर्स, आर्क्यूट्स, डायनेमिक कांटेक्ट, फिक्स्ड कांटेक्ट होल्डर्स, आउटिंग, बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स एंड। तो ये पोर्शन कहां कहां होता है ये आपका बताया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेच, वो कहां है, दिस। सेकंड सोलेनॉइड, ये स्प्रिंग टाइप। थर्ड स्विच, ये आपका स्विच है जो आपका मेक कांटेक्ट एंड ब्रेक कांटेक्ट। आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, ये आपके जो हमने बात की कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके बारे में। मेन कांटेक्ट, मेन कांटेक्ट क्या है, दीज आर द कांटेक्ट दैट कैरिंग द लोड करंट एंड आर कनेक्टेड टू द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वायर ऑफ द सर्किट। ये देखिए, ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास लोड है। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशन कि आपकी एमसीबी कैसे ऑपरेट करेगी। ये आपने सप्लाई लगाई, यहां से सप्लाई की लाइन आई और ये आपके लोड में चली गई। आपकी करंट कैसे फ्लो करेगा, दिस। ठीक, अब कॉन्टेक्ट जो है ये आपके क्लोज हुए हैं। ये देखिए, ये वाला कॉन्टेक्ट क्या है, क्लोज कॉन्टेक्ट है, यानी कि सर्किट आपका कंप्लीट हो रखा है। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन अकर करेगी तो उस कंडीशन में ये जो कॉन्टेक्ट हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे, मीन सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। ये होगा कैसे, ये आपकी जो मैग्नेटिक एलिमेंट लगा हुआ जो सोलेनॉइड है, यहां आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो एमसीबी है वो ऑपरेट करती है। ट्रिप यूनिट, it is the core component of MCB which monitored the current flowing through the circuit and trip the breaker in case of overcurrent or short circuit। ये ट्रिप यूनिट है, इसके अंदर इंस्टॉल है एमसीबी के। अलग से आपके सिस्टम में कोई ट्रिप यूनिट की रिक्वायर्ड नहीं है। हमने लिखा था कि एमसीबी आपकी ट्रिप फ्री है। यहां नो ट्रिपिंग सर्किट इज नेसेसरी। नो ट्रिपिंग सर्किट मतलब एक्स्ट्रा कोई ट्रिपिंग सर्किट रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपके एमसीबी में ही इंस्टॉल्ड है। टर्मिनल्स, दीज आर द कनेक्शन फॉर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वायर्स। हाउसिंग, जहां ये चीज सब इनबिल्ड है, अंदर रखी हुई है। द हाउसिंग इज द प्रोटेक्टिव केस दैट हाउस द एमसीबी कंपोनेंट एंड प्रोवाइड द इंसुलेशन बिटवीन द लाइव पार्ट्स। लाइव पार्ट्स मतलब जहां करंट फ्लो कर रही है, एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। दिस इज द ट्रिप इंडिकेटर्स, एक्चुअली कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रिपिंग स्प्रिंग, जो आपके कॉन्टेक्ट को ऊपर एंड नीचे मूव कराएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपकी वर्किंग होगी, और इसकी वर्किंग को हमने यहां आपको समझाया। ये कैसे समझाया, जब अब तक आपके सिस्टम में नॉर्मल करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, नॉर्मल करंट होगी तो आपके करंट नॉर्मली फ्लो करती रहेगी। जैसे ही आपका करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वो कहां से पता चलेगा, इस लोड से, क्योंकि ये लोड की तरफ है, लोड से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, यहां से ये जो करंट आपकी फ्लो कर रही है इस मैग्नेटिक एलिमेंट में, ठीक है, एक फोर्स जनरेट करेगा और ये क्या करेगा, इस कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा। जैसे ये कॉन्टेक्ट ओपन होगा ये कॉन्टेक्ट आपके ब्रेक हो जाएंगे और आपका सर्किट सेपरेट आउट हो जाएगा फॉल्टी सेक्शन से। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने यहां कंपैरिजन किया हुआ है फ्यूज एंड एमसीबी का, कि व्हाट इज द, अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करें कि क्या कंपैरिजन है,
तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो ऑपरेशन है, ठीक है, इसका ऑपरेशन एक तो मैकेनिकल है और ये आपका ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ फ्यूज इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर रेटिंग। वायर्स की प्रॉपर रेटिंग पर इसकी डिपेंडेंसी है, जबकि यहां क्या है कि ऑपरेशन आपका ऑटोमेटिक है। अगर आपके सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट होती है इन फॉर्म ऑफ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये आपकी ऑपरेट कर जाएगी। दूसरी चीज, यहां आपका क्या है, एक मैकेनिकल ऑपरेशन है। क्यों आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, जब आप इसके ऑपरेशन को रिप्लेस करेंगे विद न्यूअर वन, तो आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे, और वो क्या होगा कि आप लाइव वायर को टच कर सकते हैं, वहां आपको शॉक लग सकता है। रिप्लेस द ब्लॉन्ड यूज द बिटवीन द करंट कैरिंग पॉइंट इज डेंजरस स्पेशली इन डार्क। ये क्या है, अगर आपकी ऑपरेट कर गई तो आपको यहां केबल उसको ओपन कर देना, उसको स्विच को ऑन कर देना है दोबारा से। अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट क्लियर है तो वो आपका कॉन्टैक्ट मेक कॉन्टैक्ट की तरफ चला जाएगा। ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज वायर द एग्जैक्ट साइज ऑफ फ्यूज वायर में नॉट बी अवेलेबल। अगर आपके पास वायर्स अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और वायर्स को यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका फ्यूज का जो ऑपरेशन है वो आपका राइट टाइम पर, कई बार अगर आपने क्या हुआ, फ्यूज को हाइयर रेटिंग की वायर से बाउंड कर दिया है तो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूज आपका ऑपरेट नहीं होता है लेकिन आपकी डिवाइस डैमेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिपेयर्स रिक्वायर्ड नहीं है। आपका डिजिटल सिस्टम एमसीबी प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन एंड लास्ट फॉर द इयर्स। मीन इसकी जो लाइफ साइकिल है वो एमसीबी की ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्यूज। तो ये कुछ कंपैरिजन है आपका फ्यूज और एमसीबी में, तो ये भी आपको यहां याद करना है, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द एमसीसीबी। यहां से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमसीबी एंड एमसीसीबी, ठीक है। तो आप जनरली क्या लिख के आते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं और उधर एमसीबी की फुल फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस वो नहीं है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस है आपकी रेटिंग का। आपने देखा कि एमसीबी की जो रेंज है वो आपकी 0.5 से लेकर 63 एम्पियर तक है, लेकिन जो आपकी एमसीबी यूज होती है वो रेंज आपकी 63 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक यूज होती है। वहां आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेशंस है और यहां आपका इलेक्ट्रोथर्मल ऑपरेशन है। मीन आपकी जो मैकेनिज्म होगी वो थर्मल मैकेनिज्म पर डिपेंड होगी। थर्मल मैकेनिज्म का मतलब क्या है, वहां इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, वहां अट्रैक्शन एंड रिपल्सन था, यहां आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है। मीन अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर नहीं कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, तो कॉन्टैक्ट आपके मेक रहेंगे। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर किया इन टर्म ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, तो उस केस में करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी और कॉन्टैक्ट जो आपके मेक थे वहां आपका एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा। जब ये एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ये सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। अब हमने वहां एक चीज देखी थी एमसीबी में कि हमने आर्क्यूट देखा था। आर्क्यूट का मतलब क्या है कि जब 2 कॉन्टैक्ट आपके सप्लाई से जुड़े हुए हैं और आप उनको सेपरेट करेंगे तो वो डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो जाएंगे, उनके बीच में कुछ स्पार्किंग आएगी, वो स्पार्क कहलाता है आर्क, और उस आर्क को रिमूव करना कहलाता है आर्क्यूट। समझ में आई बात। 2 कॉन्टैक्ट हैं, अगर आपने सप्लाई फ्लो कर रही है और इसको ऑपरेट किया, क्योंकि आपके सर्किट ब्रेकर ऑन लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करता है, तो यहां कोई भी करंट जो होगी वो स्पार्क बनेगा जब सेपरेट आउट करोगे। तो इस स्पार्क को जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा, ठीक है। इस आर्क को रिमूव करने के लिए हम आर्क्यूट यूज करते हैं, मेन इसकी डिस्टेंस को वो करते हैं। फिर हम यहां कुछ भी यूज कर सकते हैं, वैक्यूम यूज कर सकते हैं, एयर फ्लो कर सकते हैं, भी हम देखेंगे आगे के उसमें कि हमारा एसी भी आएगा तो वो किस तरीके से ऑपरेशन में आएगा। दूसरी चीज, अब यहां क्या चीज है, यहां मैंने बताया कि आपकी जो ऑपरेशन है वो आपकी थर्मल मैकेनिज्म है और यहां आपके बायोमेट्रिकल कॉन्टैक्ट्स,
ठीक है जी। ये भी आपकी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए काम करती है। ऑपरेशन दोनों ही केस में सेम है, एमसीबी और एमसीसीबी के केस। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ हाई करंट देयर इज ए आर्क फॉर्मेशन एंड एमसीबी आर आर्क एक्सटिंग्विशर विच सप्रेस द आर्क। मैंने बताया आपको कि एमसीबी की रेंज क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो यहां जब आपको कॉन्टेक्ट ब्रेक होंगे तो इसके बीच में आर्क का फॉर्मेशन होगा और आर्क को क्यूट करने के लिए आपको आर्क एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा। आर्क एक्सटिंग्विशर का मतलब है आर्क को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो एमसीबी के सर्किट में आर्क को रिमूव करने के लिए एक सर्किट प्रोवाइड होगा जिसमें आपका आर्क रिमूव कर दिया जाएगा। यहां आपके पास एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग्स है। मीन आप करंट की सेटिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर करंट पर आपका सर्किट ऑपरेट कर जाए। ठीक है ना, वहां आपके पास रेंज अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास 5 एम्पियर की एमसीबी है तो आपकी एमसीबी 5 एम्पियर से बियॉन्ड ही आपकी क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। लेकिन अगर यहां आपके पास एमसीबी की रेंज है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रिप की सेटिंग कर सकते हैं कि 50% पे, 75% पर वो आपका ऑपरेट करे। ठीक है, तो ये आपके पास एमसीबी के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक को। तो आप आरएस एकेडमी एकेटीयू के चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे आरएस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आपको स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके डाउट सेशंस और पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकते हैं। वहां हमारे पास बीटेक फर्स्ट ईयर के सारे ही कोर्स अवेलेबल है, वो भी एक मिनिमम से चार्जेस पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम यूनिट नंबर 5 को। ओके, थैंक यू।